रिश्ते जो कभी प्यार और भरोसे की बुनियाद पर खड़े होते हैं, वही कब लालच, जुनून और साजिश का अड्डा बन जाए, कोई नहीं जानता। घर की चार दीवारी के अंदर मुस्कुराते चेहरों के पीछे छिपी बेवफाई की परछाई, और फिर एक ऐसा मोड़ जहां मोहब्बत का नकाब उतर जाता है। सामने रह जाता है सिर्फ खून और धोखे की वो साजिश जिसे सुनकर रूह कांप जाए। जो सबसे करीब था वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला। यहां प्यार भी मारता है और रिश्ते भी धोखा देते हैं। देखिए किलर रिलेटिव्स, जहां हर रिश्ते के पीछे छुपा है एक खतरनाक सच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश कुमार और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे अपराध की दास्तान पर जो प्यार, लालच और साजिश के धागों से बुना गया था। एक ऐसा खौफनाक सच जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यमुनानगर, हरियाणा का हुडा, सेक्टर 17, एक पॉश इलाका जहां रहते थे योगेश बत्रा, एक जाने माने प्लाईवुड व्यापारी। पैसा, रुतबा, एक खुशहाल परिवार। देखने में सब कुछ परफेक्ट था। पत्नी प्रियंका एक आम गृहिणी की तरह दिखती थी, लेकिन इस सुकून भरी जिंदगी की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा था जो किसी को दिखाई नहीं दिया। 27 मई 2016 की रात योगेश बत्रा अपने बेडरूम में सो रहे थे। अगली सुबह घर में कोहराम मच चुका था। प्रियंका ने बताया कि योगेश की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। बिना ज्यादा सवाल जवाब के शरीर का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई शक नहीं। घर वालों ने भी इसे एक बदकिस्मती समझकर कबूल कर लिया। लेकिन क्या यह वाकई बदकिस्मती थी, या फिर इस मौत के पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जो किसी के भी वहम ओ गुमान में नहीं थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद जब योगेश के पिता सुभाष बत्रा को कुछ ऐसा पता चला जिसने उनकी दुनिया ही हिला दी, तो पूरा केस पलट गया। दिखने में ये एक नेचुरल डेथ लग रही थी, एक हादसा जिसे कुदरत की मर्जी समझकर सभी ने कबूल कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, अगर मौत नेचुरल हो और फिर भी किसी के दिल में बेचैनी हो, तो कहीं ना कहीं कोई साजिश जरूर छुपी होती है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। कुछ महीने बीत गए, लेकिन योगेश बत्रा के पिता सुभाष बत्रा को चैन नहीं था। उन्हें लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। योगेश की मौत इतनी जल्दी और बिना किसी मेडिकल हिस्ट्री के कैसे हो गई? उनका शक धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। सितंबर 2016 यानी मौत के 4 महीने बाद सुभाष बत्रा पुलिस के पास पहुंचे और जांच की मांग की। जब पुलिस ने केस दोबारा खोला तो जो खुलासे हुए उसने हर किसी को चौंका दिया। पुलिस ने सबसे पहले योगेश के मोबाइल और बैंक डिटेल्स की जांच की, और फिर सामने आया एक ऐसा नाम जिससे इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। रोहित कुमार। रोहित कोई आम आदमी नहीं था। वह प्रियंका का जिम ट्रेनर था, और सिर्फ ट्रेनर ही नहीं, कुछ और भी था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, प्रियंका और रोहित के बीच की गहराई पुलिस के सामने खुलती चली गई। कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और सीसीटीवी फुटेज, ये सब कुछ ऐसा इशारा कर रहे थे कि योगेश की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन प्रियंका और रोहित ने अगर साजिश रची थी, तो इसे अंजाम कैसे दिया गया? कौन था इस खौफनाक खेल का तीसरा खिलाड़ी? और क्या सच में योगेश को मारा गया था? कहते हैं, जुर्म कितना भी शातिर तरीके से किया जाए, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। और इस केस में भी यही हुआ। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, प्रियंका और रोहित की मोहब्बत के काले सच से पर्दा उठने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या योगेश बत्रा की मौत वाकई साजिश थी? अगर हां, तो इसे अंजाम कैसे दिया गया? पुलिस ने जब प्रियंका और रोहित से पूछताछ शुरू की, तो पहले तो दोनों ने खुद को मासूम दिखाने की कोशिश की। लेकिन फोन रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शंस और सीसीटीवी फुटेज, इन सब ने मिलकर उनकी मोहब्बत की हकीकत सामने ला दी। लेकिन प्यार की ये कहानी मर्डर तक कैसे पहुंची? जांच में सामने आया कि प्रियंका और रोहित ने इस कत्ल को अंजाम देने के लिए एक और शख्स को शामिल किया था, रोहित का दोस्त सतवीर। तीनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें न तो खून बहता, न ही कोई सबूत बचता, बस एक खामोश मौत।
27 मई 2016 की रात प्रियंका ने योगेश को दवाई में मिलाकर बेहोशी की दवा दी। प्लान था कि उसे गहरी नींद में पहुंचाकर धीरे धीरे दम घोंट दिया जाए। लेकिन जब दवा पूरी तरह से असर नहीं कर पाई तो रोहित और सतवीर ने योगेश का गला घोंटकर उसे मार डाला। हत्या के बाद प्रियंका ने पूरी प्लानिंग के तहत इसे नेचुरल डेथ दिखाया। डॉक्टर को बिना पोस्टमार्टम के शव जलाने के लिए मना लिया गया ताकि कोई सबूत न बचे, लेकिन सबूत छोड़े बिना जुर्म करना नामुमकिन है और यही गलती प्रियंका और रोहित से हुई। बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने पूरा कनेक्शन जोड़ दिया। अब जुर्म बेनकाब हो चुका था, लेकिन सवाल यह था, क्या गुनहगार अपना गुनाह कबूल करेंगे? क्या कानून के हाथ इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में कामयाब होंगे? हत्या हो चुकी थी। साजिश रचने वाले खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, लेकिन जुर्म की ये दीवार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। पुलिस के पास अब सबूत थे और अब वक्त था इन गुनहगारों को कटघरे में लाने का। प्रियंका, रोहित और सतवीर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पहले तो प्रियंका और रोहित ने खूब बहाने बनाए, लेकिन पुलिस के पास हर सवाल का जवाब था। जब सख्ती बढ़ी तो रोहित ने सच कबूल कर लिया। कोर्ट में केस चला और इस केस के हर मोड़ ने लोगों को चौंका दिया। 2021 फैसले की घड़ी आई। करीब 5 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने प्रियंका, रोहित और सतवीर को उम्र कैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने फैसले में साफ कहा कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। लालच, वासना और गलत मोहब्बत ने मिलकर एक निर्दोष इंसान की जान ले ली। लेकिन यह केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था। यह एक सीख भी थी कि कभी-कभी जो सबसे करीब होता है वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकलता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और जो सोचते हैं कि वो जुर्म करके बच जाएंगे, उन्हें एक दिन अदालत के कटघरे में खड़ा होना ही पड़ता है। इंसाफ हो चुका था, लेकिन सवाल ये है, क्या ये आखिरी ऐसा केस था या फिर आज भी कहीं कोई और प्रियंका, कोई और रोहित, किसी और योगेश के साथ ऐसी ही साजिश रच रहे हैं? चुपके से चलती हैं साजिशों की आहट, रिश्तों की दीवारें छुपाए एक साजिश का ली।